So now we start reduction. Loss of electron is known as oxidation is known as reducing agent को क्या बोलेंगे? और टॉप टू बॉटम ऑक्सीडेशन क्या होगा? तो एसओपी वैल्यू क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा तो एसओपी वैल्यू ज्यादा होगा, एसआरपी वैल्यू क्या होगा? कोई डाउट नहीं है ना? चलो अब हम गैसियस फेज में बात करेंगे, सॉरी एक्वस फेज में। अच्छा, यहां पर चेक करने के लिए गैसियस फेज में क्या चेक करते थे? ये इसका ऑक्सीडेशन ज्यादा क्यों है? रीजन क्या है? रीजन क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? अब हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या है? किसको जल्दी से गैस बनाया जा सकता है? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी लेस एंड आल्सो सब्लिमेशन एनर्जी विल बी हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब लिक्विड सॉलिड को गैस में बनाने में जो एनर्जी लगेगा, इसमें कम एनर्जी लग रहा है ना, तो दोनों एनर्जी कम लग रहा है। दैट्स वाई सीजियम जो है वो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा? लूज करना। ये भी लिख लेना, बोलने पर लिखते हो। समझ में आ गया ना? अब हम बात करेंगे एक्वस फेज में। लिख लिए? कहाँ घूम रहे थे कल? कहाँ घूम रहे थे? उधर मेडिकल को गए थे? क्या हो गया था? हैं? इतना पढ़ लिए थे? मैं भी मेडिकल को गया था, मैं भी पढ़ लिया था ज्यादा। चलो हम बात करेंगे एक्वस फेज में। तो एक्वस फेज में सबसे ज्यादा जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? क्यों ऐसा? तो एक्वस फेज में जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? लिथियम। क्योंकि यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी तो ज्यादा है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी जो एक्सोथर्मिक होता है वो बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू। हाँ, इसीलिए डोमिनेटिंग फैक्टर ये है, इसीलिए जल्दी लूज होना चाहता है। तो एक्वस फेज में ऑक्सीडेशन टॉप टू बॉटम क्या होगा? टॉप टू बॉटम क्या होगा? हाँ, डिक्रीज होगा। जब ऑक्सीडेशन डिक्रीज होगा, इसका ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा है, इसका मतलब कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा? एसआरपी क्या होगा? मैं टॉप टू बॉटम लिख दी, पहले टॉप टू बॉटम मत लिखो, ऐसे लिख लो। हाँ, तो लिथियम पे क्या होगा? तो इसका एसओपी वैल्यू क्या होगा और एसआरपी वैल्यू क्या होगा? पहले इस पे लिख लेते हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एबिलिटी। ऐसा क्यों? तो ये समझ में आ गया ना? अब हम बात कर लेते हैं टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम बात करेंगे जब, ये केवल बात हमने किसके लिए किया?
लिथियम के लिए। हम बात करेंगे टॉप टू बॉटम, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन इसमें, तो टॉप टू बॉटम ऑक्सीडेशन क्या होगा? रिड्यूस, एसओपी वैल्यू क्या होगा? और एसआरपी क्या होगा? क्योंकि इसका एसओपी वैल्यू ज्यादा है तो इसका एसओपी वैल्यू क्या होगा? कम होगा, इसलिए डिक्रीज करेगा। टॉप टू बॉटम बात कर रहे हैं हम। और इसका एसआरपी वैल्यू कम है, यहां हम केवल किसके लिए बात किए? लिथियम के लिए। और यहां हम बात कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, तो इसका एसओपी वैल्यू ज्यादा है और इसका एसओपी वैल्यू कम होगा, मतलब डिक्रीज करेगा। एसआरपी वैल्यू कम है, इसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगा, इसका मतलब इंक्रीज करेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग करेक्टर, रिडक्टेंट सबसे ज्यादा किसका है? इसका। तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? इसको ये एक्वस फेज में हम बात कर रहे हैं, लिख लो इसको। कोई डाउट है? समझ में आ गया ना? तो ये बताओ, तुमसे मिलना होगा तो उसी मेडिकल शॉप पे मिलोगे रोज? क्या क्या बोलो? 2 साल हो गया? हिंदी सब्जेक्ट छोड़े 2 साल हो गया तुम्हें? इसका मीनिंग नहीं समझ में आया मेरे को। संस्कृत लिए थे? हम पठामी। ये लिख लिए सबने? क्लियर हो गया बात? चलो हेडिंग डालो। हाँ, तो अल्कली मेटल ऐसे हैं जिसको अगर लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व कर दिया जाए तो उसमें वो सोलूबल हो जाते हैं। अल्कली मेटल ही नहीं, अल्कलाइन अर्थ मेटल भी लिक्विड अमोनिया में क्या हो जाता है? सोलूबल हो जाता है। तो हेडिंग डालो, सोलूबल इन, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। समझ में आ गया ना? तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल एज वेल एज अल्कलाइन अर्थ मेटल बोथ आर soluble in liquid ammonia. अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल बोथ आर soluble in liquid ammonia. क्या हो गया? तुम्हारे पास ग्रेविटेशनल पावर ज्यादा है क्या? क्यों बुक गिरा दे? तो लिख लो, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल बोथ आर डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया। अच्छा, लिक्विड अमोनिया का मतलब क्या हुआ? इसमें वाटर होगा? एक एक्वस अमोनिया नहीं, एक्वस अमोनिया नहीं, केवल लिक्विड ही, लिक्विड अमोनिया है। एक्वस मत सोचना यहाँ पर, इसीलिए मैं बोला कि अक्सर दिमाग में आता है लिक्विड अमोनिया मतलब एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया नहीं, केवल अमोनिया। तो लिख लेना नीचे, इट इज ए नॉट ए एक्वस अमोनिया। It is a not a aqueous ammonia. It is not a aqueous ammonia.
ये एक्वस अमोनिया नहीं है, क्या है? लिक्विड अमोनिया है। ठीक है, अब यहां पर होगा क्या, किसका एग्जाम्पल लिया है? अब ध्यान देना, ध्यान देना यहाँ पे, अगर हम लिक्विड अमोनिया को लेते हैं तो लिक्विड अमोनिया जो होता है इसके अंदर कोई भी अल्कली मेटल को डिजोल्व कर ले। एग्जाम्पल लेते हैं अल्कली मेटल का, सोडियम। तो जैसे ही सोडियम इस सॉल्यूशन के अंदर आता है, ये लिक्विड अमोनिया है, लिक्विड अमोनिया इस सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही आता है वैसे ही ये लिक्विड अमोनिया ब्लू कलर दिखाने लगता है। समझ में आया क्या? गाना सुने ना, ब्लू है पानी पानी, ऐसे ही दिखाएगा। तो ये ब्लू कलर दिखाएगा, लेकिन ये पानी पानी नहीं है, ये अमोनिया अमोनिया है। तो गाना चेंज हो जाएगा, ब्लू है अमोनिया अमोनिया। तो इसके अंदर सोडियम जब आएगा तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और वो केटाइन फॉर्म में चला जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। और ये जो अमोनिया जो लिक्विड था, जो कोई कलर नहीं था इसके अंदर, अब ये ब्लू कलर दिखाई देने लगेगा, ये ब्लू कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें ब्लू बना देते हैं, तो ये ब्लू कलर दिखाई देने लगेगा। अब ध्यान देना, अब केमिकल बॉन्डिंग में हम इस चीज को पढ़ाएंगे कि अमोनिया जो होता है वो पोलर होता है, पोलर। हाँ, इस पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव की रेट होता है। अमोनिया का बॉन्ड ऐसे बनता है ना, तो इस दोनों में इलेक्ट्रॉनेबिलिटी डिफरेंस किसका, इलेक्ट्रॉनेबिलिटी किसका जाता है? अमोन एन का। यहाँ पार्शियल पॉजिटिव होगा, यहाँ पार्शियल, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव होगा ना। इसको हम क्या बोलेंगे? पोलर। तो पोलर क्या होगा, जैसे वाटर, वाटर के अंदर केटाइन को और एनाइन को पानी क्या करता था? सराउंड करता था, घेरता था ना। वैसे ही यहां सोडियम के चारों तरफ, सोडियम के चारों तरफ अमोनिया जो है वो क्या हो जाएगा? अमोनिया क्या हो जाएगा सर? मतलब इससे पार्शियल पॉजिटिव है ना, और इस पे क्या है? पार्शियल निगेटिव है। तो ये पॉजिटिव की तरफ निगेटिव हो जाएगा और अमोनिया इसको चारों तरफ से घेर लेगा, जैसे वाटर में घेरता था वैसे यहां भी पार्शियल पॉजिटिव को पार्शियल निगेटिव, सॉरी यहां पर पॉजिटिव को नेगेटिव अपने चारों तरफ से घेर लेगा। तो हम इसको बोलेंगे अमोनिएटेड केटायन, क्योंकि ये चारों तरफ से क्या हो गया है? जिस वहां बोलते थे हाइड्रोलाइज हो गया, वाटर जब घेरता था क्या बोलते थे? हाइड्रोलाइज हो गया। इसको हम बोलेंगे अमोनिएटेड, अमोनिएटेड केटायन। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है? लूज। अब इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? माइनस। तो अमोनिया में दोनों चार्ज है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को कौन घेर लेगा? हाइड्रोजन वाला पार्ट, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अनपेयर्ड होता है, मतलब ये पेयरिंग में नहीं होता है। तो हम लिखेंगे ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट शो कलर, ये कलर दिखाएगा ब्लू कलर। तो कोई तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि ब्लू कलर होने का रीजन क्या है, तो हम बोलेंगे ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट शो ब्लू कलर। कौन सा कलर दिखाएगा? ब्लू कलर। ठीक है, अब हम इसको
जो हमने यहाँ बनाया है, थोड़ा सा इसको हम इक्वेशन के टर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम मेटल लिखते हैं, कोई पर्टिकुलर मेटल का नाम नहीं लिख रहे, मेटल लिख रहे हैं। मेटल को हम अमोनिया के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं। अब जब अमोनिया के अंदर डिजोल्व करेंगे, ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे Na+, यहां लिखेंगे हम Na+, नहीं, यहां M+ लिखेंगे, M, और इसके चारों तरफ क्या होगा, अमोनिया होगा, यानी NH3 होगा। क्या होगा, NH3। तो हम ये मान के चलेंगे कि इसके चारों तरफ जो अमोनिया का मॉलिक्यूल्स है वो X है, तो यहां हम X लिख रहे हैं। इस मेटल के चारों तरफ जो है इसको प्लस यहां लिखते हैं। इस प्लस का मतलब हुआ ये चार्ज इस पे होना। तो इस सोडियम के बदले हमने M+ लिखा है, मतलब लिथियम से लेकर सीजियम तक कोई भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है हमें मालूम नहीं, अननोन है, इसलिए हमने X लिख दिया, क्योंकि हम नहीं जानते कितने वाटर मॉलिक्यूल्स उसको घेर के रखा हुआ है। अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स के भी चारों तरफ क्या होगा, अमोनिया होगा। इलेक्ट्रॉन्स के भी चारों तरफ क्या होगा, अमोनिया होगा। और इस इलेक्ट्रॉन को चार्ज को हम यहाँ लिखते हैं, और अमोनिया मान लेते हैं कितना है, Y है, क्योंकि दोनों इक्वल तो होंगे नहीं, मे भी इक्वल भी हो सकते हैं। तो इसको हमने एक इक्वेशन में लिख दिया, इसको हमने मान के चला कि X अमोनिया के मॉलिक्यूल्स सराउंड किए हैं और इसको Y अमोनिया के मॉलिक्यूल्स सराउंड किए हैं। अब बैलेंस करना है तो इधर X और इधर Y है, तो इधर क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, X+Y। अमोनिया इधर X है, इधर अमोनिया Y है, तो इधर कितना हो जाएगा, X+। समझ में आ गया ना। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते हैं अमोनिएटेड केटायन, और इसको बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो दिस वन इज अमोनिएटेड केटायन, अमोनिएटेड केटायन, और दिस वन इज कॉल्ड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, अनपेयर्ड होता है। तो अनपेयर्ड के बदले हम पैरामैग्नेटिक भी लिखता है, पैरामैग्नेटिक। तो ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या पैरामैग्नेटिक, इट्स शो ब्लू कलर। ठीक है, अब इसको पहले इतना लिख लो, फिर हम आगे एक दो पॉइंट और बात करते हैं। X और Y नंबर है, हमने मान के चला कि मेटल को X अमोनिया जो है वो सराउंड किया है, और इलेक्ट्रॉन को Y अमोनिया मॉलिक्यूल्स क्या किए, सराउंड किए। तो नंबर है ये, क्योंकि हमें अननोन नहीं है ना, हम अननोन है तो वेरिएबल हमने मान लिया है X और Y। इतना लिख लिए। चलो पेज नंबर ओपन करो 111। लेफ्ट हैंड साइड में स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। अल्कली मेटल डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया, क्लियर है ये पॉइंट। अल्कली मेटल एटम रेडियली लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अमोनिया टू फॉर्म सॉल्यूशन। अल्कली मेटल क्या है, डिजोल्व है। अमोनिया इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी इन विजिबल रेंज रीजन, यानी जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी गेन करता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, और ये रेडिएशन यानी लाइट इमिट करता है, और वही लाइट हमें ब्लू कलर में दिखता है, ब्लू कलर टू सॉल्यूशन। इसके बाद ये इक्वेशन लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट अभी बता रहा हूं मैं। अब क्या होगा, जब हम इस सॉल्यूशन को थोड़े टाइम के लिए रख देंगे,
या कंसंट्रेशन अमोनिया के कुछ ज्यादा बढ़ा देंगे, या इस सॉल्यूशन को थोड़े टाइम के लिए रख दो, तो रखने के बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे कलर डिसअपियर होने लगता है। ये जो ब्लू कलर दिखाता है, ये कलर धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। इसका रीजन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होने लगते हैं, और जैसे जैसे पेयर्ड होते जाएंगे वो कलर डिसअपियर होते जाएगा। तो इसका दो रीजन है, या तो थोड़ा टाइम हम वेट करें, या नहीं तो कंसंट्रेशन को बढ़ा दे। कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होने लगता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल इन अमोनिया, यहां लिखा हुआ पॉइंट, द ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल इन अमोनिया इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड, एंड ऑन स्टैंडिंग मतलब थोड़े टाइम के लिए वेट कर लेते हैं हम, ठीक है, स्लोली लिबरेटेड हाइड्रोजन गैस, liberate hydrogen gas result in the formation of amide and form amide। तो अगर ये मेटल थोड़े टाइम के लिए हम अमोनिया के अंदर छोड़ देते हैं तो ये MnH2 यानी मेटल अमाइड बना देता है, अमाइन NH2, ये मेटल अमाइन बना देगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा और ये धीरे धीरे ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां लिखा हुआ लिखना, इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एबोव 3 और कैपिटल M लिखा है। कैपिटल M का मतलब होता है मोलर, बाद में हम समझेंगे। 3 कैपिटल M मतलब होता है मोलर, 3 कैपिटल M मतलब मोलर। इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एबोव 3 मोलर द ब्लू कलर चेंज टू ब्रॉन्ज कलर। ये जो अगर हम कंसंट्रेशन को 3 मोलर के ऊपर अगर रखते हैं तो ये धीरे धीरे कलर ब्रॉन्ज में चेंज हो जाता है। ब्लू कलर चेंज टू ब्रॉन्ज कलर ऑन वार्मिंग, और थोड़ा सा उसको हम हीट भी करते हैं तब, यानी कि थोड़ा सा हम अगर हीट कर दे इसको और कंसंट्रेशन को 3 मोलर के ऊपर रखें तो ये ब्लू कलर डिसअपियर होकर धीरे धीरे ब्रॉन्ज कलर में जाने लगता है। और ये सब काम होता है ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होने लगते हैं। एंड बिकम डाईमैग्नेटिक लिखा भी है, एंड बिकम डाईमैग्नेटिक यानी पेयर्ड होना मतलब डाईमैग्नेटिक। तो इस सॉल्यूशन को कंसंट्रेशन को बढ़ा के हम 3 मोलर ऊपर कर दे और हीट करने लग जाए, ये ब्लू कलर धीरे धीरे क्या होने लगता है, डिसअपियर होने लगता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगते हैं, पेयर्ड। और पेयर्ड को हम क्या बोलेंगे, डाईमैग्नेटिक, और अनपेयर्ड को क्या बोलेंगे। तो फिर वो ब्रॉन्ज कलर दिखाने लगता है। लिख लेना वो पॉइंट। ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पेयर होने लगेंगे, जुड़ने लगेंगे, 1-2 इलेक्ट्रॉन एक साथ आ जाएगा। क्लियर हो गया। कोई डाउट है? चलो, तो ये नेक्स्ट अब लिखा है यूज ऑफ अल्कली मेटल।
यूज ऑफ अल्काली मेटल। तो पेज नंबर 111 ओपन करो और यूज लिखा हुआ है उसको आप राइट डाउन करो, फिर मैं समझा रहा हूं। वन 111 पेज नंबर 111 में यूज ऑफ अल्काली मेटल लिखा हुआ है, उसको राइट डाउन करना, फिर मैं समझा रहा हूं। लिथियम और लीड को व्हाइट मेटल के तौर पे यूज किया जाता है। सेकेंड, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में यूज किया जाता है। अल्काली मेटल को सोडियम वगैरह को सुने होंगे, रिएक्टर वगैरह के तौर पे यूज किया जाता है। इट इज यूज इन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। थर्ड, लिथियम इज यूज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मालूम है क्या है? टॉर्च वगैरह में यूज किया जाता है। टॉर्च की बैटरी जो है, लैपटॉप की बैटरी, मोबाइल की बैटरी, उसमें सोडियम वगैरह लिथियम का यूज किया जाता है। निकेल का भी यूज किया जाता है इसमें। सोलर पैनल में सीजियम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सोडियम इज यूज टू मेक टेट्राइथाइल लीड और टेट्रामिथाइल लीड, ये सब ऑर्गेनिक में आता है यूज, ठीक है, ऑर्गेनिक में बनाई जाती है। फिफ्थ पॉइंट, लिक्विड अमोनिया मेटल इज यूज एज ए लिक्विड सोडियम मेटल इज यूज इन ए कूलेंट इन ए ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर। कूलेंट के तौर पे यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जहां पर ये लाइट वगैरह जनरेट किया जाता है। पोटेशियम हैज बायोलॉजिकल सिस्टम। बायो में क्या इसका यूज है? पोटेशियम, ये सिग्नल वगैरह शायद पहुंचाता है। बोन्स में होता और सिग्नल कौन पहुंचाता है? हाँ, न्यूरॉन। हाँ, सोडियम पोटेशियम वगैरह, ये सिग्नल्स जो बॉडी के अंदर सिग्नल्स है यहाँ पर। KCl इज यूज एज ए फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर मालूम है ना? सीजियम इज यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सोलर पैनल, जो कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो व्हाइट मेटल एलोय है, जिसमें कि ये लीड और लिथियम को मिलकर बनाया जाता है। ये है व्हाइट मेटल। समझ में आया क्या? ये व्हाइट मेटल जिसमें लिथियम वगैरह मिला के बनाया जाता है। व्हाइट मेटल इज एलोय में इंक्लूड एंटीमनी, टीन, लीड, कैडमियम, बिस्मथ, जिंक। यानी कि व्हाइट मेटल ये, हाँ, सुपर ऑक्साइड येलो एंड ऑरेंज इन कलर, पैरामैग्नेटिक क्या हो गया? कुछ नहीं। ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड आर कलरलेस, but superoxide are yellow and orange color due to projection. बता रहा ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड येलो कलर का होता है। ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जो है येलो कलर का होगा। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है।
सुपर ऑक्साइड के कलर की लगती पर ऑक्साइड कलरलेस होता है, सॉलिड फॉर्म में रहेगा ना। लिख लिए सारे पॉइंट्स। एक चीज ध्यान रखना, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड ऐसा येलो कलर का होता है, पूरा इसमें दिख नहीं रहा है, ये येलो कलर है, समझ में आ गया क्या? चलो मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऑल द अल्कली मेटल ऑन एक्सप्लोर टू एयर और ऑक्सीजन बर्न विग्रसली। विग्रसली मतलब पूरा ये विस्फोट करता है एयर में जलने के बाद, फॉर्मिंग ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। और मेटल के सरफेस पे क्या बनता है? लिथियम फॉर्म मेनली मोनोऑक्साइड, लिथियम मेनली मोनोऑक्साइड ही बनता है, यानी ऑक्साइड बनता है। ये पर ऑक्साइड लिखा हुआ है बट हम लिखेंगे नहीं एग्जाम में। सोडियम फॉर्म पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड बनाता है सोडियम, और ऑक्साइड बनाता है, जो मैंने बताया वही लिखना है। और अदर मेटल पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम फॉर्म ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड है। और टॉप टू बॉटम ऑक्साइड का स्टेबिलिटी क्या है? टॉप टू बॉटम सुपर ऑक्साइड का स्टेबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज, कोई डाउट नहीं है ना। और सुपर ऑक्साइड किस कलर के होंगे? येलो या ऑरेंज, दोनों कलर में से हो सकते हैं, किसी का भी, पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर क्या है? अनपेयर्ड। तो केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट में सिखाएंगे कि O2 माइनस वन के अंदर, सॉरी -2 के अंदर, O2 -1 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे है, हम केमिकल बॉन्डिंग में सिखाएंगे जब हम हाइब्रिड उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तब। नेक्स्ट, सोडियम पर ऑक्साइड इज यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, यानी एयर को प्यूरिफाइड करने के लिए हम सोडियम पर ऑक्साइड का यूज करते हैं, बिकॉज इट रिलीज ऑक्सीजन व्हेन रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस वन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर सोडियम पर ऑक्साइड जो है वो CO2 से रिएक्शन करके क्या बनाता है? O2। तो जो ये सी ड्राइवर होते हैं जो समुद्र के अंदर जो जाते हैं, वो इसी का यूज करते हैं, सोडियम पर ऑक्साइड यूज करते हैं। ठीक है, यहां से पूछा जाएगा कि पोटेशियम पर ऑक्साइड क्यों नहीं यूज करते हैं? वो रिएक्शन करके O2 कन्वर्ट नहीं करता है। तो सोडियम पर ऑक्साइड जो होता है वो O2 के साथ, CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है? O2। इसीलिए हम इसका यूज कहाँ करते हैं? प्यूरिफिकेशन में। नेक्स्ट, ऑक्साइड आर इजिली हाइड्रोलाइज्ड टू वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड, मालूम है ना। और दिस वन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मेटल ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करेंगे तो केवल हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, और अगर पर ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करेंगे तो हाइड्रो ऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा। और जो सुपर ऑक्साइड है उसको पानी में डालने के बाद हाइड्रो ऑक्साइड के साथ साथ पर ऑक्साइड प्लस O2 इन्वॉल्व होता है। तो ये याद रखना कि ऑक्साइड केवल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्साइड केवल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, पर ऑक्साइड जो होगा हाइड्रो ऑक्साइड तो बनाएगा प्लस पर ऑक्साइड H2O2 भी बनाता है। और जो सुपर ऑक्साइड होता है, हाँ, हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H2O2 प्लस O2 तीनों बनाएगा। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ जब वॉल्यूम बनाओगे तो ये क्वेश्चन पूछेगा। अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग ऑल द बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, मालूम है हम लोग को। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, टॉप टू बॉटम बेसिसिटी क्या होती है? बढ़ती है। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। डिजोल्व इन वाटर एंड इन्वॉल्व हीट ड्यू टू
हाई इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जब हम अल्कली मेटल को पानी में डिजोल्व करते हैं तो हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक होता है और एक्सोथर्मिक होने की वजह से हीट क्या होगा, रिलीज होगा, मालूम है ना। इतना पॉइंट लिख लो। तो इसमें से एक पॉइंट हमें बस एक्स्ट्रा, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिला। एक तो हमने सुपर ऑक्साइड का कलर जाना और हमने सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड को पानी में डालने के बाद क्या मिलता वो जाना, क्योंकि हम ऑक्साइड को पानी में डालने के केवल जानते थे। पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड को पानी में डालने वाला याद रखना, हाइड्रोक्साइड के साथ H2O2 मिलेगा और सुपर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के साथ H2O2 प्लस O2। दिस वन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें बस 2 पॉइंट हमने एक्स्ट्रा जाना, बाकी हम सब पहले से जानते थे। लिख लो इसको पहले।